एक ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇयर्स ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से दो वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। हमारे यहाँ वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है
कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੀਲਾਂ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।